कुत्ते क्यों खुले में सबके सामने बनाते हैं नजदीकियां। दोस्तों, आपने अक्सर कुत्तों को खुले में ही नजदीकियां बनाते देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे इनमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो हर जानवर करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कुत्तों के ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वह वजह कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी का दिया हुआ एक श्राप है जो उसने कुत्तों की पूरी प्रजाति को दिया था। पर सोचने वाली बात है कि आखिर द्रौपदी की कुत्तों से क्या ही दुश्मनी, और क्या उसने इतना भयंकर श्राप क्यों दिया। वैसे ये जानने के लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी जो द्रौपदी और पांडवों से जुड़ी हुई है। दरअसल जब द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ तो ये नियम बनाया गया कि द्रौपदी एक साल में सिर्फ एक पांडव के साथ अपना समय बिताएंगी, और जब वो अपने कक्ष में उस पांडव के साथ होगी तो कोई दूसरा और पांडव वहां पर नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, द्रौपदी कक्ष में किसी पांडव के साथ है, इस बात का पता बाकी पांडवों को चल सके, इसके लिए वो पांडव अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर ही उतार देगा, जिससे बाकी पांडवों को पता चल जाएगा कि कक्ष में कोई पांडव मौजूद है। द्रौपदी के साथ 5 पांडवों ने भी ये बात मान ली। द्रौपदी सभी पांडवों के साथ अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभा सके, इसलिए ऐसा करना ही उचित था। अब एक बार द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कक्ष में सुखद समय व्यतीत कर रही थी। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दोनों प्यार में डूबे हुए थे। उन्हें किसी और बात की खबर नहीं थी। तभी उनके कमरे के बाहर खेलते हुए कुत्ता आया और कक्ष के बाहर उतरी हुई अर्जुन की पादुकाओं को लेकर बाहर की ओर भाग गया। दूसरी तरफ भीम उधर से गुजर रहे थे। उसे याद आया कि मुझे तो द्रौपदी से कुछ बात करनी है। उसने कक्ष के बाहर देखा तो कोई पादुकाएं नहीं थी। भीम ने सोचा इस समय द्रौपदी कक्ष में शायद अकेली हैं। मैं उससे इस वक्त बात भी कर सकता हूँ। यही सोचकर वो कमरे के अंदर चला जाता है। उस वक्त द्रौपदी और अर्जुन एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। द्रौपदी ने जब भीम को इस तरह से कक्ष में आते हुए देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। साथ ही उसे भीम पर बहुत गुस्सा भी आया। उसने कहा, आप इस तरह मेरे कक्ष में कैसे आ सकते हैं? क्या आपको नियम नहीं याद? जब अर्जुन की पादुकाएं कक्ष के बाहर रखी थी तो फिर आप अंदर कैसे आए? भीम ने कहा, शांत हो जाओ द्रौपदी, अगर पादुकाएं बाहर होती तो मैं अंदर ना आता। मैं तुम्हें इस तरह लज्जित क्यों करूंगा? मुझे वो नियम याद है। भीम की बातें सुनकर अर्जुन और द्रौपदी हैरान हो जाते हैं। जब सभी ने कक्ष के बाहर देखा तो वहां सच में अर्जुन की पादुकाएं नहीं थी, जिसके बाद भीम और अर्जुन पादुकाओं को ढूंढते ढूंढते बाहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने पर जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता पादुकाओं से खेल रहा है। तभी अर्जुन और भीम के पीछे द्रौपदी भी उस जगह पर आ पहुंची। उसने जब कुत्तों को पादुकाओं के साथ खेलते हुए देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसने उन्हें श्राप देते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पति के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। मैं तुम लोगों को ये श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारी पूरी जाति खुले में ही नजदीकियां बनाएगी। कहते हैं ये श्राप कुत्ते आज तक झेल रहे हैं। वैसे कुछ लोग इस कथा को मानने से इनकार करते हैं, और इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि कुछ लोग इसे लोक कथा मानते हैं क्योंकि इसका कोई भी सबूत हमारे धर्म पुराण में नहीं मिलता है, और दूसरा ये कि सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि सारे जानवर खुले में ही नजदीकियां बनाते हैं। तो क्या उन्हें भी किसी ने श्राप दिया था? इन्हीं वजहों से कुछ लोग इस कथा को काल्पनिक भी बताते हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बता दें दोस्तों कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी मान्यताएं हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि कुत्तों को प्राकृतिक आपदाओं का अंदेशा पहले ही लग जाता है, और तो और उन्हें भूत आत्मा भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि कुत्ते रात में बेवजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें कोई भूत दिखाई दे रहा होता है। हमारे धर्म शास्त्र की माने तो कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इसे यम का दूत भी बताया गया है। इतना ही नहीं, कहा तो ये तक जाता है कि अगर कुत्ता आपका खाना छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है। वैसे आपके कुत्तों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।